दोस्तों, क्या होगा अगर हमारे शरीर में नकली खून चढ़ाया जाए, और ये कैसे पता करें कि डॉक्टर आपको नकली खून चढ़ाता है या असली? दोस्तों, इंसान का शरीर दिखने में जितना नॉर्मल लगता है, असल में अंदर से इसकी बनावट उतनी ही जटिल होती है। इंसान का शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, जिसे चलाने में हमारा ब्लड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर इंसान के शरीर में गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इंसान के शरीर में बहने वाले खून से जुड़ी कुछ अहम बातों को समझना होगा। नंबर 1, अगर शरीर में गलत खून चढ़ा दिया जाए तो इंसान के शरीर में मुख्य रूप से 8 ग्रुप के खून पाए जाते हैं, जिसमें ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव शामिल है। ये खून इंसान के शरीर में हर वक्त पानी की तरह बहता रहता है, जो जरूरी पोषक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करता है। इतना ही नहीं, कोई भी वायरस या बीमारी खून के जरिए शरीर को पकड़ती है, इसलिए बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें से रेड ब्लड सेल्स खून को लाल रंग देते हैं, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर के लिए एक सेना की तरह काम करते हैं। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री करता है तो खून में व्हाइट ब्लड सेल्स उससे लड़ने का काम करते हैं। इंसान के खून में मुख्य रूप से 2 तरह के एंटीजेंस पाए जाते हैं, जिसमें ए और बी शामिल है। ये एंटीजेंस इंसान के खून का ब्लड ग्रुप निर्धारित करते हैं, जिनकी मात्रा कम, ज्यादा या ना के बराबर हो सकती है। अगर आपके शरीर में ए एंटीजेंस की मात्रा ज्यादा है तो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। वहीं आपके खून में ए और बी दोनों एंटीजेंस की मात्रा बराबर है तो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। इसी तरह कुछ लोगों के खून में बिल्कुल भी एंटीजेंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव होता है। यहाँ खून में पॉजिटिव और नेगेटिव तत्व खून में पाए जाने वाला RH निर्धारित करता है, जिसकी ज्यादा मात्रा खून को पॉजिटिव और कम मात्रा ब्लड ग्रुप को नेगेटिव बनाती है। इसी तरह हर इंसान के शरीर में अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप तैयार होता है, जो हमारे मशीन जैसे शरीर के काम करने के लिए मददगार साबित होता है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर इंसान के शरीर में गलत या किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है तो उसकी जान बचाने के लिए तुरंत खून चढ़ाया जाता है। अगर पीड़ित को किसी दूसरे या गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाता है तो हमारा शरीर तुरंत अलर्ट की पोजीशन में आ जाता है। दरअसल हर ब्लड ग्रुप में सेल्स की अपनी एक पहचान होती है, जिसे इम्यून सिस्टम आसानी से पहचान लेता है। गलत ब्लड ग्रुप के शरीर में चढ़ाए जाने पर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो उस दूसरे ब्लड ग्रुप को शरीर में फैलने या खून में मिलने से रोक देता है। इसकी वजह से दूसरे ब्लड ग्रुप का खून थक्के के रूप में जमने लगता है, जबकि उस जगह पर शरीर में सूजन आ जाती है। अगर गलत ब्लड ग्रुप को तुरंत शरीर में चढ़ने से न रोका जाए तो खून के थक्के शरीर में ब्लड फ्लो की स्पीड को धीमा कर देते हैं। इसकी वजह से पीड़ित को हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। यही वजह है कि दूसरे ब्लड ग्रुप को इंसान के लिए खतरनाक माना जाता है और पीड़ित को खून चढ़ाए जाने से पहले ब्लड ग्रुप की अच्छी तरह से जांच की जाती है। इंसान के शरीर में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप में ओ नेगेटिव को सबसे दुर्लभ माना जाता है, जो दूसरे ब्लड वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड ही चढ़ाया जा सकता है, जबकि दुनिया में इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों की संख्या काफी कम होती है और इसकी वजह से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को सेम ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाया जाता है, लेकिन बाहर से चढ़ाए जाने वाले खून में किसी खतरनाक बीमारी के बैक्टीरिया होते हैं, तो उस स्थिति में वो बैक्टीरिया खून चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति के शरीर में भी फैल जाएगा, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बाहर से चढ़ाए गए खून की वजह से गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। एक्टर अमिताभ बच्चन को भी इसी तरह एक यूनिट खराब ब्लड चढ़ाया गया था, जिसकी वजह से वो हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी के शिकार हो गए थे। इस बीमारी की चपेट में आने की वजह से व्यक्ति का लीवर तेजी से खराब होने लगता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को खान पान संबंधी कई चीजों का परहेज करना पड़ता है। इसी तरह टीबी और कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का खून अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसके खून में भी खतरनाक बीमारी के बैक्टीरिया फैल जाएंगे और देखते ही देखते वो व्यक्ति खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएगा। यही वजह है कि किसी भी स्वस्थ इंसान को आपातकालीन स्थिति के समय खून चढ़ाने पर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि खून के जरिए न सिर्फ खतरनाक बीमारी होती है बल्कि उस इंसान की जान भी जा सकती है।